ये बात बिल्कुल सही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी सदन में भी झूठ बोलती है और कई बार बोला है। ऐसा नहीं है कि वो पब्लिकली बोल रहे हैं, और उन्हें कोई मतलब वो भी नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं, लोगों को क्या परोस रहे हैं। कोई इनको वो नहीं लगता। और जहां तक जी। महिला आरक्षण वाला बिल है, महिला आरक्षण बिल तो पहले ही पास हो चुका है। ये तो अमेंडेड बिल पास था, हो और ये गया। अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से लाना चाह रहे तो थे। ये सब तो लग बीजेपी रहा है ने कि कैप्चर बीजेपी ने किया। ग्राउंड बना लिया है बंगाल में जी अपना, बिल्कुल। रूरल में। जी बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल बनाया है उन्होंने। नदन बंगाल के अंदर उन्होंने बनाया है। जिस तरह आरएसएस की योजना थी, एकल विद्यालय वाली योजना थी, वो कहीं ना कहीं लोगों को पे इम्पैक्ट किया है, और रूरल एरियाज के अंदर अच्छा खासा इम्पैक्ट नदन बंगाल के अंदर बनाया है। और वो बनाया इसलिए कि ममता के 2011 के आने के बाद ना, जो टीएमसी का, जो सीपीआईएम का और कांग्रेस का जो वोट बैंक था ना, वो कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न होता हुआ नजर आया। तो लोगों को लगा, जो छूट गए थे कैडर के लोग, वो कहीं ना कहीं वो दूसरी एक कहते हैं ना, एक पॉलिटिकल वैक्यूम को भरता है। मैं हमेशा कहता हूं कि पॉलिटिकल वैक्यूम को भरने के लिए कोई ना कोई आएगा। तो बीजेपी ने वहां पाला मारा, और वो जो पॉलिटिकल वैक्यूम उत्पन्न हुआ, उसको उसने कैप्चर किया। और फिर जो आरएसएस ने अपनी वहां योजनाएं चलाई, उससे कहीं ना कहीं उन्होंने एक स्ट्रांग होल्ड बनाया अपना, उस एरिया के अंदर बनाया, नॉर्थ बंगाल के अंदर। मुझे लगता है बीजेपी ने बढ़िया चुनाव लड़ा है, और जो पोल परसेंटेज दिखाई दे रही है, अच्छा। ऐसा नहीं है कि 110 120 सीटें जो है आने जा रही है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास है, गृह मंत्री कह रहे हैं तो उनके पूरा तो आंकड़ा मतलब उनके पास प्रियंका है। गांधी ने गलत नहीं कहा था पार्लियामेंट में कि ये चाणक्य हैं, सारी तैयारी कर ली है, पूरा सब मैनेजमेंट कर लिया है। तो ये इशारा किस बात पर था प्रियंका गांधी का, कि ये वाकई में चुनाव बंगाल का जेन्युइनली सही हो रहा है, या फिर ये भी चुनाव आयोग की बिसात पर हो रहा है चुनाव? पूरा सरकारी आमला, चाहे चुनाव हो, चाहे जुडिशरी हो, और चाहे और जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो पूरा इनके साथ मिलकर काम करती हैं, और उसी की परिणति साफ तौर पर दिखाई देती है। जो नंबर वो लेके जाते हैं, उस नंबर को लाने की वो पूरी पूरी कोशिश करते हैं। अब ममता बनर्जी ने कितना ताकत लगाया है उस नंबर को झुटलाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से कल रात को भवानीपुर के अंदर वो निकल के गई है सड़कों पे, और जिस तरह से उन्होंने एक मुनादी सी की है, तो साफ तौर पे दिखाई देता है कि उनको भी कहीं ना कहीं हीट जो है दिखाई दे रही है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि जो नंबर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बोल रहे हैं वो नंबर वहां तक पहुंच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटबैक हो सकता है, टीएमसी को हुआ हो सकता है कि बीजेपी को टीएमसी, क्योंकि देखिए 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा ना, तब आपको सही स्थिति मालूम पड़ेगी कि फर्स्ट फेज में हुआ क्या था। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, बंगाल का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है विनीता जी, आप मेरी बात मानिएगा, क्योंकि इतने सारे घटनाक्रम इस बीच में हो चुके हैं, चाहे वो महिला बिल हो, वेस्टर्न एशिया पैसिफिक टॉक्स हो, या जियो पॉलिटिकल सिनेरी हो। अगर आप जीत जाते हैं ना, तो विपक्ष का जो लास्ट फ्रंटियर है ना, वो भी बीजेपी कॉन्कर कर लेगी। वो सारे मुद्दे जो अगले पार्लियामेंट सेशन में उठने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं यही दम तोड़ जाएंगे। अगर वो नहीं जीत पाते, तो निश्चित रूप से समझ लीजिएगा कि पूरा विपक्ष एक नए सिरे से फिर आवाज उठाएगा कि आप जियो पॉलिटिक्स आपकी फेल हो गई, आपकी जो विश्व गुरु की अवधारणा थी वो कहीं फेल हो गई, आपका पेट्रोल। अभी तो देखिएगा खेल क्या, अगर आप चुनाव अगर ये जीत जाते हैं ना, तो लोग 35-40 रुपए जो पेट्रोल डीजल पे बढ़ने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं वो भी नेपथ्य में चला जाएगा, लोग बड़े उत्साह से जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर हार जाती है अगर चुनाव, तो बीजेपी 35 जीत जाती है तो जो पैसा बढ़ने वाला है वो नेपथ्य में चला जाएगा। नेपथ्य में नहीं चला जाएगा, वो जो बढ़ोतरी होगी, लोग उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं। लेकिन अगर हार जाती है, पैसे देखिए वो तो बढ़ना ही है, वो तो एक सिनेरियो है कि नेचुरल फिनोमेना है, वो तो होगा ही, चाहे वो हारे या जीते। लेकिन उसके ऊपर ज्यादा टॉक्स नहीं होंगी, लोग उसको, कई बार क्या होता है ना, हम अपने कुतर को भी सही ठहराने की कोशिश करते हैं, तो जो भक्त होंगे वो उसे कुतर को भी सही ठहराने की कोशिश करेंगे, सही किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष अगर हार जाते हैं, तो विपक्ष मुझे लगता है चक्का जाम करेगा कि देश की स्थिति क्या है, वो सारी चीजों को उठा के लाएगा, चाहे वो वेस्ट एशिया टॉक्स हो, चाहे जियो पॉलिटिकल सिनारियो, चाहे आपकी फॉरेन पॉलिसी क्यों ना हो, चाहे वो एलपीजी क्राइसिस देश में क्यों ना हो, वो बड़े मुखरित होकर रूप से उठा के लाएगा उसको पार्लियामेंट के अंदर। एक और महत्वपूर्ण बात है, ये अस्मिता का चुनाव हो रहा है, क्योंकि कई बार मेरी बातचीत हुई है लोकल लीडरशिप से वहां पर, और लोकल जो रिपोर्टर्स गए उनसे भी बातचीत हुई। उनका साफ तौर पे कहना है कि लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगर ममता चुनाव ये जीत जाती हैं,
तो अगला निशाना उनका दिल्ली होगा, क्योंकि बंगाल से कोई भी प्रधानमंत्री आज तक नहीं बना। तो हो सकता है कि ममता एक कड़ी बन जाए एक पूरे विपक्ष को जोड़ने के लिए, और 29 में हो सकता है कि ममता एक फेस बन जाए। तो ये एक बड़े बड़े इसके मतलब कह सकते हैं बड़े मायने निकलने वाले हैं इस चुनाव के 4 तारीख के बाद। जी हाँ, लेकिन गुजरातियों को अलग रखने की कोशिश करेगा बंगाल या उन्हें वेलकम करेगा? देखिए, मैंने जैसे कहा ना, उनके पास सारा सरकारी तंत्र है, वो जिसका भरपूर भरपूर प्रयोग चुनावों के अंदर करते हैं। वो वैसा चुनाव नहीं होता कि भाई ये सामने वाला आदमी लड़ रहा है। इनके पास सारी तंत्र है, इनके पास इलेक्शन कमीशन इनके पास है, इनके पास अच्छा कुछ संदेश दे दिए गए होंगे ऑलरेडी। जिस तरह का संदेश प्रधानमंत्री गृह मंत्री दे रहे हैं ना कि 110 और 120 सीटें हमारी पहले राउंड के अंदर आ रही हैं, तो हो सकता है वहां की जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हों, जो वहां के आईएएस पीसीएस हों, उनको कहीं ना कहीं ये संदेश भी पहुंचा दिया गया हो, सही तरीके से काम करिएगा, हम आ रहे हैं बंगाल के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि उनका भरपूर प्रयोग वो किस तरह से अगले राउंड के अंदर करने वाले हैं, और किस तरह से किया जाता रहा है अब तक, वो दुनिया साफ तौर पर देख रही है। मुझे लगता है कि एक्सेप्टेबिलिटी, जहां तक आप जो बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि गुजरातियों की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है बंगाल के अंदर, और कई बार बंगाल ने पिछले 15 साल के अंदर दिखाया भी है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से जो आंकड़े आए हैं, जिस तरह से प्रचंड बहुमत आया है, अगर मैं कहूं कि नहीं, मैं अपने दिल की बात सुनूं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा वोट जो है ममता बनर्जी को पड़ा है, और वो प्रचंड बहुमत से जीत के आ रही हैं। लेकिन मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सरकारी तंत्र का और सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया होगा इस चुनाव में। इसीलिए थोड़ा सा एप्रिहेंशन मन में होता है कि आंकड़े देख लेते हैं, उसके बाद कहेंगे। क्योंकि कई बार हमने, जैसे बिहार में एक बार आप मुझे मुलाकात भी हुई थी, तब भी मैंने कहा था मुझे लगता है कि बिहार में रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, लेकिन उसके उलट कहीं ना कहीं एक प्रचंड जीत दिखाई दी। उन्होंने कहा भी था कि हमारी इतनी सीटें आ रही हैं। तो उनके पास नंबर भी होता है, उनके पास आंकड़ा भी होता है, और उस आंकड़े को कैसे अचीव करना है ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन जो चुनावों में दिखाई देता है साफ तौर पे, गुजरातियों की एक्सेप्टेबिलिटी मुझे नहीं लगता बंगाल में अभी इस बार होने वाली है। अब भी मुझे ममता बनर्जी का एज दिखाई देता है। जी तो आपकी तरफ से मतलब ये क्लियर है कि ममता बनर्जी का एज है, यानी कि ममता बनर्जी वापस सत्ता में आ सकती हैं, लेकिन टक्कर बराबर की है इस बार? नहीं नहीं, मैं टक्कर नहीं कह रहा, मैं टक्कर बराबर की नहीं कहा बिल्कुल भी। मैंने कहा ममता बनर्जी को बहुत अच्छी एज है, और जो मुझे लग रहा है वो आई पर्सनली फील, मैं आंकड़े देख के और एनालिसिस करके, क्योंकि काफी साल से मैं एनालिसिस कर रहा हूं, आपके साथ बैठता भी हूं, और एक आध बार मुश्किल से शायद गलत हुआ जी, होगा, आपकी अधिकांश बात तक जो सही है निकली है। अधिकांशतर बातें सही निकली हैं। जो मुझे दिखाई देता है साफ तौर पे कि ये जो नंबर दिखाई देता है फर्स्ट फेज के अंदर, मुझे मुझे लगता है कि डिसाइसिव विक्ट्री की तरफ ममता बनर्जी बढ़ रही हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री ये बात बोलते हैं और गृह मंत्री ये बात बोलते हैं कि हमारा नंबर इतना आने वाला है, तो मैं ये काउंट करने की कोशिश करता हूं कि ये नंबर उनके पास कहां से आ रहा है, कैसा फीडबैक उनके पास आया और कहां से आया। तो कहीं ना कहीं की वो स्ट्रेटेजी उनके पास होगी। इसलिए मैं थोड़ा अप्रिहेंसिव हूं नंबर देने के लिए कि भाई कितना नंबर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को इस ओवरऑल चुनाव के अंदर एक अच्छी एज है, अपना किला वो मेंटेन कर सकती है। हो सकता है 10-20 सीटों का उनको नुकसान हो, 10-20 सीटें बीजेपी को ज्यादा मिल रही हैं, ये संभव है। लेकिन बीजेपी सरकार बना ले, ये थोड़ा सा मुझे डाउट है इस बात के अंदर। जी तो महिला आरक्षण वाला पत्ता उनका पूरी तरह से फेल हो गया है। ऑफर वाला कुछ भी रिएक्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, देखिए, क्योंकि मैंने देखा था महुआ मोइत्रा ने बस टिकट पे छूट को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह को नाप दिया था। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि आप गृह मंत्री हैं, बॉर्डर संभालिए, यहाँ के बसों में छूट मत दीजिए। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदन में भी झूठ बोलती है और कई बार बोला है। ऐसा नहीं है कि वो पब्लिकली बोल रहे हैं, और उन्हें कोई मतलब वो भी नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं, लोगों को क्या परोस रहे हैं, कोई इनको वो नहीं लगता। और जहां तक महिला आरक्षण वाला बिल है, महिला आरक्षण बिल तो पहले ही पास हो चुका है, ये तो अमेंडेड बिल हाँ, था, और ये अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से लाना चाह रहे तो थे। ये गेम भी तो हुआ ना, अमेंडमेंट भी चुनाव से बिल्कुल ठीक बिल्कुल पहले बिल्कुल लाए हुआ। हैं। और साफ तौर पे एक समय जब विपक्ष 2023 में इनके साथ पूरा था और एक बढ़िया मैंडेट के साथ आप ले आए, तब आप देश में आपकी वाकई में वाहवाही हो रही थी। अब लाके अपने ही पैरों पे आपने कुल्हाड़ी मार ली इस बात को लेके। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।